ब्रांड्स का तो भाई प्रॉफिट लेने का पूरा आइडिया है, आई नो, बट स्टिल माइक गिर गया माइक गिर गया हमारा। तो सलमान भाई, क्या हाल चाल? हाल चाल तो मस्त है। बड़े दिनों के बाद इनको वीडियो में ले रहा हूँ, तो कुछ हॉट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं। आजकल मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा ब्रांड जो है वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इफ़ अगर आपने देखा होगा तो अगर कोई सेल वगैरह होता है तो रिव्यूअर्स को रिव्यू करने नहीं दिया जाता है कि सेल के बाद आप रिव्यू करिएगा। लॉन्च के बाद तो रिव्यू बहुत ही कम ब्रांड्स आजकल करने दे रहे हैं, लेकिन सेल के बाद भी आजकल ये नया तरीका उनका स्टार्ट हो गया है। और उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो फ़ोन लॉन्च करते हैं तो बेस वेरिएंट लॉन्च करते हैं, ठीक है, 6 GB रैम 128 GB या 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज, लेकिन वो बेस वेरिएंट सेल में आता ही नहीं। एंड कह देते हैं कि दो वीक बाद आएगा, 3 वीक बाद आएगा, 4 वीक बाद आएगा, और अगर आता भी है तो 1-2 सेल में आता है। कितना 50-100 यूनिट रहते होंगे शायद। तो क्या इस तरह की चीज़ें करना, क्या ये मैल प्रैक्टिस नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा गलत है कस्टमर के लिए, क्योंकि होता क्या है कि आपने एक फ़ोन लॉन्च किया, ठीक है, अब काफ़ी सारे वेरिएंट है। स्पेशली मैं 4 GB वाले वेरिएंट की बात करूँ तो प्राइस में बहुत कम होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होता है। मेरे को फ़ोन पसंद आया, ठीक है भाई, चलो मेरे को 4 GB वाला लेना है। अब है कि वो स्टार्टिंग में तो या तो सेल पे ला नहीं रहे हैं, या अगर ला भी रहे हैं तो ऐसा है ना कि परचेस ही नहीं कर पा रहे, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। और अगर मैं ऑफलाइन मार्केट में भी देखूँ तो वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, और वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ हफ्तों तक ही है। ये बहुत लॉन्च के आप 1 महीना बाद 2 महीना बाद भी ट्राई करो तो शायद ही आपको वहाँ पे मिल जाए, शायद ही। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ रोकना चाहूँगा। लाइक आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है वो लो वेरिएंट का ही डिमांड रहता है। चाहे कोई भी स्मार्टफोन उठा करके देख लीजिए, अगर 4 GB वेरिएंट है तो 4 GB ही ज़्यादा लोग बाई करना चाहेंगे, 6 GB है तो 6 GB ही ज़्यादा बाई करना चाहेंगे। जैसे 30,000 तक ले लीजिए तो 6 GB ज़्यादा बिकती है, 15,000 20,000 तक ले लीजिए तो 4 GB ज़्यादा बिकती है, राइट? बिल्कुल। तो वैसे में अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है तो आउट ऑफ स्टॉक भी तो वो जल्दी होनी है, राइट? ये तो पॉसिबिलिटी है। एंड मुझे एक और चीज़ लगता है कि जो ये ब्रांड्स है ना, वो इस वजह से फर्स्ट या सेकंड सेल में 4 GB या 6 GB रैम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्यों ना एक बार में ढेर सारा यूनिट को मैन्युफैक्चर कर लूँ एंड बाद में फिर लोगों को एक ही बार में ज़्यादा यूनिट दूँ, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होनी है। तो आपको क्या लगता है? मेरा इस पे क्या कहना है ना, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। वो फर्स्ट सेल में जब भी आएगा लोग बहुत हाई अमाउंट में परचेज़ करेंगे। बट मेरा क्या कहना है कि आप एक कंपनी हो, ठीक है, आपका प्रॉपर एक तो टीम होना चाहिए इस चीज़ को लेकर की, और आपकी एक कस्टमर को लेकर R&D होनी चाहिए कि आपका कस्टमर किस तरह के फ़ोन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कंपनी को ये आइडिया ज़रूर होगा कि उनका जो बेस वेरिएंट है वो ज़्यादा बिक रहा है, तो वैसे में वो ये कर सकते हैं कि हाई एंड वाले जो वेरिएंट है उनको कम प्रोड्यूस करें और लो एंड वाले जो वेरिएंट है उन पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें या प्रोडक्शन उसका बढ़ा दें ज़्यादा। जी, ऐसा किया जा सकता है, बट इसमें फिर बात ये भी है ना कि हम क्या करते हैं कि जैसे हम रिव्यूअर्स हैं तो हम कस्टमर के साइड ज़्यादा देखते हैं, बट एक्चुअली हम रिव्यूअर्स तो हैं, बट हम रिव्यूअर्स सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं है, ब्रांड्स के लिए भी हमें होना चाहिए। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ब्रांड्स को भी फ़ायदा हो। जैसे ठीक है, कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है, राइट, लेकिन हम पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की तरफ झुक के नहीं रह सकते। मैं साफ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ऑडियंस की तरफ झुक के नहीं रह सकता हूँ। मैं एक रिव्यूअर हूँ तो ब्रांड के बारे में भी सोचूंगा कि उसके लिए क्या प्रॉफिटेबल है। तो इफ़ अगर मान लीजिए कोई 4 GB रैम वाला वेरिएंट बेच रहा है एंड उससे 2,000 या 3,000 ज़्यादा में 6 GB रैम वेरिएंट बेच रहा है, तो जाहिर सी बात उनको 6 GB रैम वाले में ज़्यादा प्रॉफिट होना है, राइट? तो ब्रांड भी कोशिश करेगा कि क्यों लोग ज़्यादा 4 GB खरीदें या 6 GB बाई करें, क्यों ना 8 GB या 12 GB ज़्यादा बाई करें। ब्रांड सोचेगा ही सोचेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स को भी कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ता है ताकि कस्टमर 6 GB भी बाई करे, 8 GB भी बाई करे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूध के धुले हुए ब्रांड्स, मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो गलत करते हैं, बट स्टिल ये करना भी तो ज़रूरी है ताकि उनका बिजनेस चले, राइट? बिल्कुल। इस चीज़ में एक चीज़ है ना कि जैसे आपने कहा उनको भी अपना प्रॉफिट देखना है, मानता हूँ वो हमेशा प्रॉफिट के लिए जाएंगी, बट वो एक काम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 1 महीना तक लोअर वेरिएंट है उनको थोड़ा कम प्रोड्यूस करे या कम सेल में लाए, बट एटलीस्ट उसके बाद तो दे कस्टमर को। बट दिक्कत ये आ जा रही है कि उसके बाद भी नहीं मिल रहा, और वो एक टाइम पे ऐसा लग रहा है ना कि नहीं चलो अब ये तो मिल ही नहीं सकता है, तो एट लास्ट हमें 6 GB 8 GB वाले के साथ जाना पड़ जाए, जो कि सबसे घटिया बात मुझे ये लग रही है। इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ क्लियरली, बिकॉज कुछ फ़ोन्स मैंने भी देखे हैं जो लॉन्च में आए, 1 या 2 सेल हुआ उनका बेस वेरिएंट का, एंड बाद में फिर वो बेस वेरिएंट मिला ही नहीं किसी को, सबको। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि कस्टमर को फोर्स किया जा रहा है कि आप हाई वेरिएंट ही खरीदो। सो मे बी ये फोर्स करना शायद कहीं गलत हो। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि है रिव्यूअर साइड से, कि ब्रांड्स हमें फ़ोन भेजती है एंड कई बार कहती है कि ठीक है आप लॉन्च डे के दिन वीडियो डालना,
लेकिन उसमें आप क्या करना कि कैमरा सैंपल्स मत डालना, या सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग कर देना, रिव्यू मत देना। एंड एक दूसरे तरह का फिर एम्बार्गो होता है, जो कि आजकल कहते हैं कि भाई सेल के बाद आएगा वीडियो। इसकी बात करूँ ना मैं, तो आज के टाइम पे होता क्या है कि एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, उससे पहले ही उसके लीक्स आ जाते हैं, एक हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है कि ये फ़ोन इस तरह का होगा, उस तरह का होगा। अगर पर्सनली मेरे को है, जैसे मैं 2 साल से एक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को चेंज करना है, तो मैं करेंट फ़ोन तो देखूंगा, साथ में देखूंगा अच्छा 2 महीना बाद ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, ठीक है, मेरे को तब से इंतज़ार रहेगा उस चीज़ का ऑलरेडी। और कंपनीज़ भी ऑलरेडी काफ़ी सारी वैसी चीज़ें करती हैं जिससे एक्साइटमेंट ऑलरेडी बढ़ चुका होता है, या ठीक है। बट दिक्कत क्या है, फ़ोन लॉन्च कर रहे, बढ़िया, वेल एंड गुड, ठीक है। वहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, वो एक सेल प्राइस, फर्स्ट सेल जो होता है उसका प्राइस अलग रखते हैं, और उसके बाद वाले सेल का प्राइस उनका नॉर्मल रहता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि वो फर्स्ट सेल के टाइम तक वो यूट्यूबर को भी रोक करके रख रहे हैं कि नहीं, आपको एटलीस्ट रिव्यू नहीं देना है, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो एक नॉर्मल कस्टमर है उसको तो फर्स्ट सेल वाला प्राइस देख करके पहले से एक्साइटमेंट है, और फर्स्ट सेल वाला प्राइस देख करके उसको और एक्साइटमेंट हो जाएगा कि अरे नहीं ज़बरदस्त, अगर मैं एक हफ़्ता रुकूंगा तो मेरे को इस प्राइस में मिलेगा नहीं। और इस चक्कर में क्या है, वो फ़ोन को अच्छे से समझ नहीं पाएगा कि इसकी कमियां क्या है, क्या ये मेरे लिए सच में अच्छा रहेगा, तो ये डिसीज़न उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या फिर वो बाय कर लेगा और बाद में हाँ, फंस भी सकता है, राइट। बाय कर लेगा, बाद में उसको लगेगा कि अरे नहीं यार, मैंने इतने पैसे तो दे दिए लेकिन मेरे को ये चीज़ मिल रही है बट ये मेरे लिए सही नहीं है। बट इस पे जैसे मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर ब्रांड किसी यूट्यूबर को, मैंने कहा ना कि मैं हमेशा दोनों तरफ से सोचता हूँ, ऑडियंस के बारे में भी, ब्रांड के बारे में भी, मैं सिर्फ एक साइड का फेवर नहीं लेता। तो इफ़ अगर ब्रांड्स आपको फ़ोन प्रोवाइड कर रही है, तो आप में से कई ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिनको वो पैसे भी प्रोवाइड कर रही होगी, मॉनेटरी वैल्यू भी, कि आप भाई हमारे फ़ोन का प्रमोशन कर दो। तो बेसिकली आजकल जो भी यूट्यूब पे वीडियोस आप देखते हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो होती है किसी स्मार्टफोन की, तो बेसिकली वो प्रमोशन होती है। तो प्रमोशन में ब्रांड भी चाहेगा कि प्रमोशन में कोई निगेटिव प्रमोशन ना हो, राइट। ब्रांड हमेशा चाहेगा। एंड अगर वो आपको पैसे पे कर रही है या फिर आपको लॉन्च से पहले फ़ोन दे रही है, तो ब्रांड का आपके ऊपर कुछ ना कुछ अपर हैंड है। ब्रांड ऐसा बिल्कुल नहीं कह देगी, क्या कोई ब्रांड ऐसा कह देगा कि भाई हम आपको एक फ़ोन दे रहे हैं, आप इसको बिल्कुल बर्बाद कर दो, इसको बैच कर दो, नहीं ना कहेगी। उसी तरह से ब्रांड ये भी नहीं कहेगी कि आप बिल्कुल पूरी निगेटिव ही बता दो हमारे फर्स्ट प्रमोशनल वीडियो में ही। लाइक बिकॉज मैं मानता हूँ कि जो फर्स्ट वीडियो होती है ब्रांड की तरफ से, वो एक प्रमोशनल वीडियो होती है, ये मैं मानता हूँ। देखिए, ब्रांड अगर फ़ोन दे रही है तो क्रिएटर को भी तो एडवांटेज मिल रहा है ना बाकी सबसे, बताइए, मिल रहा है ना। तो क्या ब्रांड को भी तो पब्लिसिटी मिल रही है क्रिएटर से? हाँ, बट अगर ब्रांड फ़ोन ना दे तो क्रिएटर को तो खुद से बाई करना पड़ेगा। अब बाई करेगा तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में, बताइए, होगा ना ऐसा। बट क्रिएटर अगर वीडियो नहीं बनाए तो शायद ब्रांड सुधर जाए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि क्रिएटर को वीडियो ही नहीं बनाना चाहिए, फिर ऑडियंस कहाँ जाएगी, बताइए। नहीं, मतलब क्रिएटर ओपिनियन भी तो दे सकता है। ठीक है, क्रिएटर ओपिनियन दे सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आजकल लोग मानते कहाँ हैं ओपिनियन की बातें। कहते हैं जाओ जाकर के हाथ में फ़ोन लेकर के आओ फिर बातें करना, बताइए। हाँ, ये तो है, बट फॉरेन क्रिएटर्स को देखिए। अरे छोड़िए ना फॉरेन क्रिएटर्स को, उनको कौन देखता है। अब वैसे मैं बात करूँ, जैसे अभी OnePlus Nord 2 आया है और वहाँ पे क्या सुनने को आ रहा है, ऑक्सीजन OS कलर OS के साथ मर्ज हो रहा है। अब वहाँ पे हमें पहले से तो पता है कि चलो ऑक्सीजन OS बहुत अच्छा है और OnePlus अच्छे फ़ोन्स लाता है, बट अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो गया है ना कि मर्ज होने के बाद क्या उसका परफॉर्मेंस वही रहने वाला है या फिर वो भी बाकी OS की तरह हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में ना डिसीज़न लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और अगर रिव्यूज़ आ ही नहीं रहे तो फिर एक कस्टमर क्या करे वैसे टाइम पे। तो ऐसे में मतलब मेरा ये मानना है ना कि ऑडियंस को थोड़ा वाइज होना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी चेंज हो रही है तो ऑडियंस को इंतज़ार करना पड़ेगा कि रिव्यूज़ आ जाए तभी जाकर के फ़ोन बाई करे, राइट। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि जैसे अभी ऑक्सीजन OS का आपने एग्जांपल दिया, कलर OS से मर्ज हो गया, तो आप ऑडियंस को, मैं जाकर के डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन OS इज़ द बेस्ट, कलर OS इज़ द बेस्ट, नहीं ना बोल सकता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे पास फ़ोन आया है तो आप लोग मेरे रिव्यू का वेट कर लीजिए। ऑडियंस आप खुद समझदार बनिए, रिव्यू का वेट करिए, एंड जब रिव्यू आ जाए तभी बाई करिए। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा एकदम से उतावले हो जाएँ कि नहीं फ़ोन बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आ रहा है, ज़्यादा प्राइस में, तो हमें फर्स्ट सेल में ही बाई करना है। एंड ठीक है, समझता हूँ कि 500-1000 रुपये कम पड़ता है फर्स्ट सेल में, ये ब्रांड्स का तो भाई प्रॉफिट लेने का पूरा आइडिया है, आई नो। बट स्टिल माइक गिर गया माइक गिर गया हमारा प्रो माइक। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि जी हाँ, इंतज़ार करना इज़ द बेस्ट। मतलब इंतज़ार की मैं बात करूँ तो कुछ लोग तो ज़रूर इंतज़ार कर सकते हैं, मेरा है जैसे, मैं तो बिल्कुल इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन ये फर्स्ट सेल ना इंतज़ार को ख़त्म कर देगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड होप्स हो एंड जा रहे ड्रीम्स हैं। को किल कर देता है, राइट। हाँ। कि हाँ भाई, हमें सस्ते में मिल रहा है, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, आई नो, बट आउट ऑफ स्टॉक भी तो हो ही जाता है। सो बहुत सारी बातें हैं।
सो ऑल इन ऑल सलमान भाई से भी मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ एंड आई थिंक कि मोस्टली ऑडियंस इस वीडियो में सलमान भाई से एग्री करने वाले हैं कि ब्रांड्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके बाकी सब डिबेट तो चलता रहेगा, लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रांड के बिना क्रिएटर कहाँ, बताइए। बट कस्टमर के बिना ना ब्रांड और ना ही क्रिएटर। बहुत ज़्यादा डायलॉग मारने लगे हैं आप, लेकिन देखिए जब तक ब्रांड नहीं रहेगा तब तक कस्टमर कैसे आएगा? तो ब्रांड है तभी तो कस्टमर है। ओवरऑल ये सब चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, तो आई थिंक सबका ख्याल रखना पड़ेगा, तो सबके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप एक कस्टमर के नज़र से अगर आप देखें तो आपका क्या कहना है कस्टमर अब मुझे को? क्या कस्टमर आप मत बनाइए, रिव्यूअर हूँ, रिव्यूअर रहने दीजिए, यूट्यूबर हूँ। बट इफ़ अगर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जी हाँ फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं ये मानता हूँ फ्रस्ट्रेशन होती है। जब सेल पे बेस वेरिएंट नहीं जाता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। जब सेल करने से बाई करने से पहले रिव्यू नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड अगर फ्लैश सेल में कोई फ़ोन नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड देते हैं अलविदा। हम दोनों को साथ ही में है। थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद।